हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 की पहले के वीडियोस एक्सरसाइज 3.3 की नहीं देखी और उससे पहले का इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हमने इस एक्सरसाइज में कौन सा मेथड यूज़ करना है, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 हमारा एलिमिनेशन मेथड पर ही बेस्ड है। और अगर आपको वीडियो कोई भी ज़रा भी यूज़फुल या हेल्पफुल लग रही है, आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ उसे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके और हमको भी एक मोटिवेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। मतलब हमें जो भी प्रॉब्लम्स दी हैं उसके बेसिस पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना है, और फिर अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सो इसमें पहला पार्ट है हमारा, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? मतलब बेसिकली इसमें फ्रैक्शन की बात की है। पहले सेंटेंस में कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो भी फ्रैक्शन है वो 1 से रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम क्या कहते हैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो हाफ हो जाएगा। हमें बताना है क्या है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, क्या हमारा फ्रैक्शन होगा। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, सो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। अगर न्यूमरेटर एक्स है डिनोमिनेटर वाई है तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, देयरफॉर सो वी कैन से द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट दिया है इफ़ 1 is added to the numerator and subtract 1 from the denominator, so fraction becomes 1। जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा वो बन जाएगा 1। सो x +1, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है, सो y -1। सो x +1 अपॉन y -1, हमारा फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, रिड्यूसेस टू 1, मतलब 1 बन जा रहा है। सो वी विल इक्वेट इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा x +1 इज इक्वल टू y -1। y हम इधर लाएंगे, +1 हम LHS से RHS में ले जाएंगे, तो x -y हो जाएगा और यहाँ -1 इज एंड -1 हो जाएगा। सो x -y एज इट इज़, -1 क्या देगा, -2। सो हमें पहली इक्वेशन मिल गई, वी विल मार्क इट एज इक्वेशन 1, और इक्वेशन है हमारी x -y इज इक्वल टू -2। ये हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट से कंडीशन बनी और उससे हमने इक्वेशन फ्रेम किया। अब हम देखेंगे सेकंड में। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, इफ़ वी आर डूइंग इन डिनोमिनेटर एडिंग और व्हाट वी आर एडिंग 1, द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ। सो x एज इट इज़ रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर y में +1 कर रहे हैं, तो हमारा फ्रैक्शन इक्वल टू 1/2 हो रहा है। Again we will do a cross multiplication, so 2 into x is equal to y plus 1 into 1 give y plus 1। so हमें 2x is equal to y plus 1 मिला। y हमारा RHS से LHS में आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, so 2x minus y is equal to 1। ये आया इक्वेशन 2। अब हमें दोनों इक्वेशन 1 और 2 मिल गई है। ध्यान से देखेंगे तो दोनों में ही y का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा। सो सॉल्विंग 1 and 2, x -y इज इक्वल टू -2, 2x -y इज इक्वल टू 1, साइन चेंज होगा, -2x प्लस x विल गिव -x, y -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा और -2 - 1 विल गिव -3। सो -x इज इक्वल टू -3 आया और माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। So now what we will get? We will get the value of x is equal to 3. Now we will put x is equal to 3 in the equation 1. Equation 1 दिया हुआ है x -y is equal to -2. x की जगह हमने 3 पुट किया, -y as it is equal to -2. -y is equal to -2,
3 उधर चला जाएगा, -3 हो जाएगा, तो -5 इज इक्वल टू -5 हो गया और y इज इक्वल टू 5, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल। अब हमें x की वैल्यू 3 मिल गई और y की वैल्यू 5 मिल गई। तो हमें बताना क्या है, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या है, x अपॉन वाई, दैट इज 3/5। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको कहीं पर भी लग रही है, एनी वन ऑफ यू, आप बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। तो आइए अब इसके सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू से 3 साल, जो भी उसकी एज होगी उससे 3 times ज़्यादा नूरी की एज होगी। 10 years later मतलब आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। जो भी सोनू की एज होगी उससे ट्वाइस नूरी होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हमें नूरी और सोनू के प्रेजेंट एज को बताना है। सो वी डोंट नो, तो हम ऐसे कहेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू विल बी y ईयर्स। अगर आज मैं आपसे बोलूँ कि आपकी एज 10 years है और आज से 5 साल पहले क्या होगी, तो आप उसमें से आज की प्रेजेंट एज में से माइनस करोगे 5, so it will give 5. So 5 years ago Nuri age will be x minus 5 years and Sonu age will be y minus 5 years. क्वेश्चन में गिवन है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब जो नूरी की एज है 5 साल पहले वो 3 times सोनू की एज की होगी। तो अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 times ऑफ y माइनस 5। जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। 3y हमारा इधर जाएगा, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। दूसरा कंडीशन उस पर दिया था 10 years लेटर। मतलब अगर आज आपकी 10 years एज है तो 10 साल बाद क्या होगी, आप 10 ऐड करोगे। सो नूरीज एज विल बी x प्लस 10 years एंड सोनूज एज विल बी y प्लस 10 years। दिया हुआ है कि 10 साल बाद 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। सो x प्लस 10 नूरी की एज है और वो 2 times होगी सोनू की एज के 10 साल बाद। सो y प्लस 10। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 10 इज 20। अगेन हम 2y को इधर लाएंगे और प्लस 10 को उधर भेजेंगे तो वो -10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेजन 2। अब हम इक्वेजन 1 और 2 में देखेंगे तो x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। सो सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा। -3y प्लस 2y विल गिव -y और -10 विल गिव -20। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 20 हो गया। तो y किसकी प्रेजेंटेज है, हमारी सोनू की प्रेजेंटेज है। तो सोनू की प्रेजेंटेज हमको मिल गई, दैट इज 20 years। अब हमें नूरी की निकालना है। सो फॉर फाइंडिंग द नूरीज प्रेजेंटेज हमें x निकालना है। सो वी विल पुट y इज इक्वल टू 20 इन द इक्वेजन 1। इक्वेजन 1 हमारे पास क्या दी हुई है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो x करेंगे -3, y की जगह हम 20 पुट करेंगे और इक्वल टू -10 करेंगे। सो x -60 इज इक्वल टू -10, -60 उधर जाएगा +60 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -10 प्लस 60, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 50। तो x हमें 50 मिल गया, मतलब हमें नूरी की प्रेजेंट एज मिल गई 50 years। सो देयरफॉर वी विल राइट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20 years। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों ही कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी आगे आने वाले वीडियोस की, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के फर्दर पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।